हेलो, क्या आप या आपके किसी रिलेटिव को डॉक्टर्स ने विपल ऑपरेशन की सलाह दी है और आप उससे डर रहे हैं? आप इस वीडियो को हमारे देखिए जिसमें मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई और एचपीवी कैंसर सर्जरी, आपको विपल ऑपरेशन में क्या रिस्क्स रहते हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं और यदि पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उससे हम कैसे अच्छे से निकल सकते हैं। दोस्तों, विपल ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन है। तकरीबन 6 से 8 घंटे चलने वाले इस ऑपरेशन में डॉक्टर्स की पूरी टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो ऑपरेशन का रिस्क है वो बहुत सारा हम पहले ऑपरेशन से पहले पेशेंट को तैयार कर कर अच्छी तैयारी के साथ चलकर कम कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने एक और वीडियो में अपने चैनल पर अच्छे से बताया। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, जिसको कि डॉक्टर सावधानी से सर्जरी कर कर ऑपरेशन से पहले ब्लड जमने की जो क्षमता है पेशेंट की वो ठीक है कि नहीं उसको सावधानी से देखकर और ऑपरेशन की अच्छे से प्लानिंग कर कर काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। फिर भी अगर ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर ज़्यादातर पेशेंट्स को मैनेज कर लिया जाता है। ऑपरेशन के बाद रिकवरी फेज़ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स आना, पल्मोनरी यानी चेस्ट की प्रॉब्लम्स, चेस्ट इन्फेक्शंस होना, इनको देखा जाता है, जिन्हें भी काफ़ी हद तक ऑपरेशन से पहले की तैयारी और ऑपरेशन की बाद की जो डॉक्टर्स की टीम है, उनका स्टाफ है, उनकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उससे काफ़ी हद तक हम पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी है पेशेंट्स को समझा दिया जाता है कि सर्जरी के बाद जितना जल्दी हो सके घुटना मोड़ना, पैर चलाना ये करें, उठना बैठना करना। ज़्यादातर पेशेंट्स को सर्जरी के बाद पहले दिन उठाना बिठाना और चलाना शुरू किया जा सकता है। साथ ही में छाती की एक्सरसाइज जिसके अंदर स्पायरोमीट्री का एक बहुत ही अहम रोल रहता है। उसके बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम समझें, कभी कभी पित्त के रास्ते में जिस पेशेंट को स्टेंट डला रहता है उसकी वजह से इन्फेक्शस कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो पेट में इन्फेक्शन होना या ज़ख्म में इन्फेक्शन जहाँ से सर्जरी हुआ है, उसको भी अच्छे से एंटीबायोटिक्स देकर और जो ज़ख्म है उसके इन्फेक्शन को ड्रेसिंग कर कर मैनेज किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो रिस्क इस बीमारी और इस ऑपरेशन में रहता है वो है कि पैनक्रियाटिक जो अनास्टोमोसिस है, जिसमें पैनक्रियास को छोटी आंत से जोड़ा गया है, उस जोड़ को अच्छे से हीलिंग होना। दोस्तों, 20% तक पेशेंट्स में इस पेशेंट जो जोड़ रहता है इसकी हीलिंग में कमी रह सकती है, कमज़ोरी रह सकती है, जिसकी वजह से पेट में पानी इकट्ठा होना और कभी कभी उसमें इन्फेक्शन होना और उसकी वजह से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। अगर हम पूरा समझें तो ये ऑपरेशन 90% पेशेंट्स में बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। उनको ज़्यादातर कोई कॉम्प्लिकेशन या बहुत ही माइनर कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, जिसको डॉक्टर्स की टीम आपकी मदद से, आपकी समझ से अच्छे से मैनेज करेगी। 10% पेशेंट्स में मेजर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है, जिसके अंदर कभी कभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जैसे कि पेट में पानी इकट्ठा हुआ, उसमें ट्यूब डालने की ज़रूरत पड़ी या ब्लीडिंग हुई, उस नस को ब्लॉक करना पड़ा, या रेयरली कभी कभी दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी रह सकती है। ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसके बावजूद भी अगर उनको एक अच्छे सेटअप में अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव केयर मिलती है, डॉक्टर्स का टीम है जो इसको रेगुलरली ऑपरेशंस को करता है, तो इन सब रिस्क को कम किया जा सकता है और 98% पेशेंट्स तक अच्छे से इस ऑपरेशन से रिकवर कर कर घर जा सकते हैं। एक लाइफ रिस्क अवश्य रहता है इन बड़े सर्जरीज़ में। 2% के करीब वर्ल्ड वाइड इस ऑपरेशन में रिस्क माना जाता है, जिस रिस्क को हम ऑपरेशन की तैयारी कैसे की जा रही है, ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन एक ऐसी एक्सपर्ट टीम, एक्सपीरियंस टीम कर रही है जिनके पास बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर और उस बीमारी और ऑपरेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने की कैपेसिटी है। ऐसी जगह पर अगर ये ऑपरेशन किया जाता है तो इन सब रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको विपल्स ऑपरेशन के रिस्क के बारे में बताया और उसे कैसे कम कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं या आपके किसी पेशेंट को आप हमें दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट डेस्क के नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।